सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो अगर आपने अभी तक द हिंदू नहीं पढ़ा आज का, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं उठाया, तो उठा लो। पेपर पढ़ना ज़रूरी है। वैसे भी आज 1 अप्रैल है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको ही शुभ मुहूर्त मान के ख़त्म करो, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आपको नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप खोजोगे ढूंढोगे बैठ करके तभी मिलेगी। वही चीज़ें आज न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है और वो आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लैट पहले भी पूछा जा चुका है क्लैट के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस, और अगर आगे भी आ जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट मच। ये 3 टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड इन ब्रुसेल्स, दैट इज इन बेल्जियम। एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है ये अफार ट्राइंगल। इट्स ए न्यूज़। लोग छोड़ देते हैं इस टॉपिक को कि अफार ट्राइंगल है, इतना क्या ही पूछेगा, पूछ देगा तो फिर हवा टाइट हो जाएगी, फालतू में हैप्पी बर्थडे बनेगा। बस इसमें आपको यही तो देखना है कि अफार ट्राइंगल में कितनी कंट्रीज़ हैं और क्या है अफार ट्राइंगल, क्यों बन रहा है ये 2-4 बातें देख करके ख़त्म करो, 5 मिनट का काम है। सेंजिंग एरिया फॉर द फ्री मूवमेंट, इट्स अ सेंजिंग वीज़ा के रिलेटेड है। 2 नई कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया एंड इट्स नाउ अराउंड 29 कंट्रीज़ जो कि सेंजिंग वीज़ा का पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों को देखना है और आगे बढ़ना है। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियर एनर्जी समिट। ये बेसिकली ब्रुसेल्स और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो साथ में मिलकर इसको कर रहे हैं। इंडिया भी इसका पार्टी बना। समिट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियम, दैट इज इन ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल्स में जहाँ पर ये समिट हुई वो बेल्जियम एंड IAEA, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये पहली बार ऐसा कोई एनर्जी समिट हुआ था एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक agreed at the United Nations Climate Conference 2023, which is basically COP28 जो कंक्लूड हुआ अभी रिसेंटली, उस पर अग्री किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक अपना ओरिजिन ट्रेस करता है पेरिस से। ठीक है, पेरिस में जो अग्री किया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को डाउन करना है, उसी बारे में। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये टर्म भी आता है ग्लोबल स्टॉक टेक कि एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इंडिया भी न्यूक्लियर एनर्जी जो पोल्यूशन है उसमें भी काफ़ी आगे नंबर पे है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इन चीज़ों को कम करना है और उसी के रिगार्डिंग पहली बार ऐसा कुछ न्यूक्लियर एनर्जी समिट भी किया गया। करेंटली न्यूक्लियर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। समिट वाज अटेंडेड बाय मोर देन 30 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल कार्बन एमिशन में भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, और ट्रांजिशन फेज में अगर आपको यूज़ करें तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेल टू डू आने वाले टाइम पे। ठीक है, अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो 1957 में बना था। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि मेंबर स्टेट एंड मल्टीपल पार्टनर्स हैं इसके। सेफगार्ड है पीसफुल ऑफ न्यूक्लियर यूज़ है कि भाई आप न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ ना जाएं, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें। सेफगार्ड मैकेनिज्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि भाई अब आगे आप न्यूक्लियर आर्म्स को सब्जुगेट नहीं करेंगे। एंड IAEA हैज़ इवॉल्व्ड एडिशनल प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। इट एनेबल्स IAEA टू वेरीफाई द पीसफुल यूज़ ऑफ ऑल न्यूक्लियर मटेरियल इन स्टेट्स, कि जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं उनकी ये ड्यूटी है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करें, ना कि उसको वॉर ट्रोन या फिर उस तरह की चीज़ों में यूज़ करें। उसी से रिलेटेड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंडिया इस प्रोटोकॉल का पार्ट भी है, बट इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू इट। इंडिया साइन नहीं करता है, ना ही कभी करेगा, बिकॉज अगर आपने कर दिया तो आपके अपने न्यूक्लियर जितनी भी आपके मटेरियल, आपके वेपन्स हैं, आपको डिसबैन करने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट इज मेंबर्स 178 इंक्लूडिंग इंडिया एंड की इनिशिएटिव एटम्स फॉर नेट जीरो एंड हेडक्वार्टर इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब इसमें एक बात है, एटम्स फॉर नेट जीरो क्या है? एटम्स फॉर नेट जीरो स्टार्ट हुआ था COP27 में, शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, एटम्स फॉर नेट जीरो IAEA का ही इनिशिएटिव है, जिसमें बेसिकली हार्नेस द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द ट्रांजिशन टू नेट जीरो। जो अभी हम नेट जीरो का टारगेट रखे हैं कार्बन एमिशन का, और इंडिया का टारगेट नेट जीरो का है 2070 एंड ग्लोबल टारगेट है 2050। ठीक है, इंडिया का टारगेट कितना है नेट जीरो का? 2070 एंड ग्लोबल टारगेट इज 2050। ठीक है, बाहर भी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ है, वियना कन्वेंशन। तो उसमें ये आपको एटम्स फॉर नेट जीरो ये काफ़ी हेल्प करेगा। एटम्स इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी फॉर नेट जीरो अचीव करने में ये हेल्प कर सकता है। इट प्रोवाइड्स मेंबर स्टेट्स एंड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद टेक्निकल एक्सपर्टीज and scientific evidences on the potential of nuclear energy to decarbonize electricity production and hard to abate sectors such as industry and transport। Basically ये क्या करेगा आपको,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, मेंबर स्टेट को या स्टेक होल्डर्स को या फिर इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और साइंटिफिक एविडेंस और पोटेंशियल एक पावर प्रोवाइड करेगा, जिससे कंट्रीज़ जो है वो नेट ज़ीरो के तरफ ज़्यादा आसानी से और जल्दी बढ़ पाएँ, क्योंकि ये जितनी जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी ए ह्यूज एनवायरमेंटल डिजास्टर। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी अंटार्कटिका के रिलेटेड कि कैसे वो पोलर वर्टेक्स और कैसे वो सील है, ओजोन शील्ड, वो कैसे धीरे धीरे थिन होता जा रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एटम्स फॉर ज़ीरो, फॉर नेट ज़ीरो क्या है, आइडिया ये आपको लग चुका है। ये कब आया था, COP27 में इसको लॉन्च किया गया था पहली बार। नेक्स्ट न्यूज़ है आगे आपको अफार ट्रायंगल। बेसिकली अफार ट्रायंगल अफ्रीका की रीजन में पड़ता है। ये जो आप रीजन देख रहे हो, दिस इज अफार ट्रायंगल। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक नया ओशन डेवलप हो रहा है और ये पानी लेता है रेड सी का और गल्फ ऑफ एडन का बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर 3 कंट्रीज आपको मिल जाएंगे, जिबूती, एथियोपिया एंड सोमालिया। मेजरली एरिट्रिया का बहुत लास्ट पार्ट मिलता है एंड दिस इज द रीजन ऑफ अफार ट्रायंगल। अगर याद रखोगे अफार अफ्रीका से भी याद रख सकते हो। अफार ट्रायंगल कहाँ पर है, तो अफ्रीकन रीजन में है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास पड़ता है। ये रीजन वैसे भी न्यूज़ में है तो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, एरिट्रिया, जिबूती एंड इथियोपिया पड़ता है। अभी जस्ट पीछे भी देखा था हम लोगों ने सेम चीज़, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, है ना। अभी जस्ट यही तीनों चीज़ें देखी कि 3 कंट्रीज इसका पार्ट बनती है अफार ट्रायंगल का। आवास रिवर इज द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द अफार ट्रायंगल। एक रिवर है आवास जो यहाँ से निकलती है। nestled within the Horn of Africa and Afar Triangle, a geological hotspot है ये, where the convergence of Nubian, Somalian and Arabian plates, देखो 3 प्लेट्स बताए, नूबियन, सोमालियन एंड अरेबियन। ठीक है, अरेबियन प्लेट्स ऊपर से, नूबियन प्लेट इधर से, सोमालियन प्लेट इधर से, तो ये 3 प्लेट्स के बीच में ये फंसा हुआ है, दैट इज द अफार ट्रायंगल एंड आवास रिवर वहाँ पर है। तो ये थोड़ा एक बेसिक आइडिया रखना। सिंस 2005 35 माइल लॉन्ग रिफ्ट क्रैक्ड ओपन द इथियोपियन डेजर्ट, ग्लोबल अटेंशन हैज टर्न टू स्लो डाउन बट स्टीडली सेपरेशन ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से ये टूट रहा है धीरे धीरे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आगे जाके सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो अफ्रीका, अगर आपने ध्यान से भी देखा होगा तो अफ्रीका में रिफ्ट वैली लेक्स बहुत मिलते हैं। लेक टैंगनाइका हो गया, है ना, लेक मवेरू हो गया, न्यासा हो गया, ऐसे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जो कि रिफ्ट वैली लेक्स है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। एडवर्ड लेक है, ये सब रिफ्ट वैली लेक्स है एंड दैट मे बी द रीज़न कि आने वाले टाइम पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट जाएगा। दिस रिफ्ट shows that immense forces are ready to play beneath the earth's surface as tectonic plates gradually drift apart। अच्छा, इसमें एक बात और कही है जियोलॉजिस्ट ने कि मे बी एक नया ओशन डेवलप हो आने वाले टाइम में। ठीक है, जैसे जैसे ये सेपरेट होगा, टूटते जाएगा, चीज़ें और डेवलप होती जाएंगी और चीज़ें निखर के सामने आएंगी कि एग्जैक्टली है क्या। नाउ शेंजन एरिया फॉर द फ्री मूवमेंट, अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज ने शेंजन का पार्ट बनी है। बेसिकली अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप यूरोप में विदाउट एनी बॉर्डर चेक्स आप मूव कर सकते हो, लैंड, एयर एंड वाटर। लेकिन अगर किसी कंट्री ने वीटो कर दिया तो आपका एक मीन्स रुक जाएगा। ये सारी कंट्री शेंजन वीज़ा का पार्ट है। आइसलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, चेक, पोलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, ये सारी पार्ट्स हैं आपको शेंजन वीज़ा या फ्री मूवमेंट का। ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है ये रशिया की टेरिटरी है, वाइट एंड दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीज़ा। ठीक है, अब शेंजन इज़ वन ऑफ द एरिया जो कि अचीवमेंट्स यूरोपियन ये प्रोजेक्ट का था, 1985 में इसको अचीव किया गया था। इनिशियली 5 कंट्रीज़ के बीच में था, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप फ्री मूवमेंट दे रहे हो तो आपका ट्रेड है, फिर आपके स्टूडेंट्स का आना जाना, तो एजुकेशन, ट्रेड, कल्चर का एक्सचेंज ईजिली हो पाता है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट होती ही है ऐसे। Shenzhen is the name of small village in Luxembourg on the border with Germany and France, where the Shenzhen Agreement and Shenzhen Convention were signed in 1985 and 1990 respectively. Agreement 1985 में साइन किया गया, एनफोर्स किया गया 5 साल के बाद। इनिशियली ये 5 कंट्री, इट्स अ विलेज इन लग्जमबर्ग। ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ एन एरिया विदाउट इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल मीन्स दैट डू नॉट कैरी आउट चेक्स, आपको चेक नहीं किया जाएगा। कैरी आउट हार्मोनाइज्ड कंट्रोल एट देयर एक्सटर्नल बॉर्डर्स, हार्मोनाइजेशन है, बेसिकली ट्रेड है, एजुकेशन है, कल्चर है, इन सब का एक्सचेंज वेरी इजीली हो पाता है। द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग शेंजन इज कॉल्ड शेंजन बॉर्डर्स कोड, ये इसको गवर्न करता है। बल्गारिया एंड रोमानिया जो है अभी रिसेंटली इन्होंने इस वीज़ा या फिर फ्री मूवमेंट को ज्वाइन किया। हाउएवर एक चीज़ देखी जाए तो ऑस्ट्रिया ने वीटो लगा दिया, जिसके वीटो बाय ऑस्ट्रिया मीन्स द न्यू स्टेटस विल नॉट अप्लाई टू द लैंड रूट्स आफ्टर वियना एक्सपर्ट कंसर्न्स ओवर अ पोटेंशियल इन्फ्लक्स ऑफ असाइलम सीकर्स।
ठीक है। मल्टीपल बातें ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इस पे वीटो लगाया कि नहीं, वी डोंट वांट कि इनको मिले, और वियना ने भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर्स हैं, तो वी कैन नॉट अलाउ द लैंड मूवमेंट। तो आप वाटर कर दो, आप एयर कर दो, वाटर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आगे जाके कुछ ना कुछ चेक डालेंगे वाटर पे भी, बट वाटर और एयर करेंटली अभी इन्होंने अलाउ किया है, बाकी नहीं। सेंजन वीज़ा जनरली 90 से 5 ईयर्स तक का होता है, ठीक है, 90 डेज से 5 ईयर। सफिर सिम्पसन इसके लिए किसके लिए है? इट्स अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन को मेजर करने के लिए। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सैंडलवुड एंड इट्स ऑयल? सो इट्स ऑस्ट्रेलिया। एंड यही 2 क्वेश्चंस थे आपके आज, इनको अच्छे से देखना, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कंट्रीज के नाम आ जाते हैं। क्लैट पूछ चुका है लास्ट ईयर कि G20 का कौन सा मेंबर नहीं है, अगर ये भी पूछ दे कि सेंजन वीज़ा का कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट लुक एट द मैप, अच्छे से देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ये 2 नई कंट्रीज़ का नाम याद रखो, एंड देन यू विल बी रेडी टू आंसर द एनी हेल आउट ऑफ द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट? थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।